Good morning, student. Today we'll see nerves and sense organs. We are able to sense several types of sensation or stimuli like heat, sound, taste, light, pressure, smell, etc. What are the different organs of our body that we may associate with this sensation? Apart from the apart from the sense organ like eyes, skin, nose, tongue, ear, that have that we have studied earlier. Sense organ we have already studied. 5 sense organs are there. कौन से 5 सेंस ऑर्गन्स? आईज है, स्किन है, नोज है, टंग है, ईयर है. दीज आर सेंस ऑर्गन्स. ये क्या है? सेंस ऑर्गन्स है. ये क्या करते हैं? ये हमें बहुत सारी चीज़ों का एहसास करवाते हैं. आईज से हमें कलर का एहसास होता है. स्किन से हमें क्या होता है? कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, इसका पता चलता है. टंग से जो चीज़ खाते हो उसका स्वाद पता चलता है. कानों से हम कुछ सुन लेते हैं. तो इस तरह से ये अपना अपना क्या करते हैं? फंक्शन है इन लोगों का, मतलब इन ऑर्गन्स का. Moreover, a particular part may sense different stimuli like the skin may help to sense changes in temperature, touch, pressure, pain, etc. इनके इसमें क्या है? जो स्टिमुलाई होते हैं वो क्या करते हैं? सेंस करते हैं, किसी डिटेक्ट करते हैं और उसका चेंज हमें महसूस कराते हैं. जैसे कि टेम्परेचर में चेंज हो गया तो हमारी स्किन को पता चलता है. बारिश ज़्यादा हो रही है, ठंड लग रही है, तो आपकी स्किन जो है वो क्या आपको इन्फॉर्मेशन देती है कि आज ठंड है. टच करने से आपको तुरंत कुछ एहसास होता है. प्रेशर या कुछ पेन, आपको कोई थोड़ी सी ऑलपिन को भी चुभा दे हाथ को तो आपको उसका तुरंत पेन होता है और आपको ये चीज़ क्या होती है? एहसास उसका तुरंत होता है. ऑल द एरियाज ऑफ सेंसेशन हैव सेवरल नर्व एंडिंग्स और नर्व सेल दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सेंसेशन. तो ये इसका एहसास कौन कराता है? तो ये कौन कराता है? ये है आपके नर्व सेल. और जहाँ उस एरिया में रहने वाले सेवरल नर्व्स. द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ दीज में synapse directly with dendrite or axon terminal of those of the brain or spinal cord or with certain connector nerves. एक्सॉन जो होता है, एक्सॉन का टर्मिनल मतलब एक्सॉन का एंड जो है उसमें क्या है? गैप है दोनों के इसमें. तो ये कनेक्ट हो जाता है किससे? डेंड्राइट से. और उसके द्वारा ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को क्या होता है? नर्व्स के थ्रू मैसेज जाता है. Example is given. There are light sensitive nerve cells in the retina of our eyes. हमारी आँखों में लाइट सेंसिटिव नर्व्स होती है. कहाँ पे होती है वो? रेटिना में. The axon of these synapses with the dendrite of certain nerve cells whose axon together pass to the brain. तो उस लाइट सेंसिटिव नर्व सेल के जो एक्सॉन्स है वो क्या है? कनेक्ट होते हैं डेंड्राइट से और विथ सर्टन नर्व सेल. तो ये जो नर्व सेल है एक्सॉन के साथ कहाँ जाते हैं? पास टू द ब्रेन. एक्सॉन हमने देखा है, स्ट्रक्चर देखा है उसका, बहुत लंबा होता है ये. तो इसके साथ जुड़े हुए जो भी नर्व सेल है वो उस मैसेज को यानी लाइट का सेंसेशन जो है कराने वाले जो उस एरिया के नर्व सेल हैं वो किससे कनेक्ट हो जाते हैं? एक्सॉन से. और एक्सॉन से थ्रू कहा जाता है वो ब्रेन में मैसेज जाता है. नर्व फाइबर पासिंग थ्रू द रेटिना एरिया कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट. जिस एरिया से क्या होते हैं? नर्व फाइबर जाते हैं उस एरिया को क्या बोला है? रेटिना का उस पोर्शन, उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट. There they form synapse with the nerve cell in the brain. और वहाँ पे उनका कनेक्शन किससे हो जाता है? नर्व सेल ब्रेन के. The axon terminal of nerves coming from the brain pick up sensation inside our nose. एक्सॉन टर्मिनल्स के जो नर्व्स है
कहाँ से आ रहे हैं? कमिंग फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन से आने वाले वो सेंसेशन को पिकअप करते हैं इनसाइड अवर नोज। ड्यू टू सच अरेंजमेंट इन अवर बॉडी एंड अदर सेवरल फंक्शंस गो ऑन इन अ coordinated manner in our body. Simple example would be, we often enjoy the taste of food when we get its flavor as well. जब भी हम हमारी मनपसंद चीज़ खाते हैं तो हमें उसका फ्लेवर जो है वो क्या करता है, उसका एहसास करवाता है। हम फूड को एंजॉय करते हैं, उसका फ्लेवर आपको अच्छा लगता है तो, या फ्लेवर से ही उस फूड को हम क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। ईट अ पिंच ऑफ फेनल सीड, सौंफ। सौंफ सब ने देखा होगा। एक पिंच इतना लेना है। नाउ वॉश यूर माउथ वेल एंड क्लोज यूर नोज एंड ईट अ पिंच ऑफ फेनल सीड्स अगेन। फिर आप क्या करोगे, आपके मुंह को धोओगे, नाक को बंद करोगे और फिर वो सौंफ को खाओगे। जब आपका नाक बंद रहेगा और मुंह में आप उतारोगे तो आपको उसका क्या हो जाएगा, टेस्ट फील नहीं होगा। इज़ द टेस्ट सेम, या फिर होगा तो वो अलग होगा। ये ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि हमें उस सौंफ का टेस्ट कराने वाले जो नर्व सेल है वो कहाँ से आ रहे थे, वो ईयर से आ रहे थे। वो टेस्ट कराने वाले नर्व सेल क्या हो गए, उनको आपने बंद कर दिया तो वो मैसेज गया ही नहीं, तो आपको मुंह में जो सौंफ है उसका टेस्ट कुछ अलग फील हुआ। आप इसको करके देखो और मुझे बताओ आपको कैसे फील होता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का हम स्ट्रक्चर और फंक्शन देखते हैं। वी स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व्स, their arrangement and functions in our body. We shall now study their arrangement in our brain and spinal cord. हमने नर्व्स का अरेंजमेंट अपनी बॉडी में देखा, उनके फंक्शन को पढ़ा। अब ये जो नर्व्स है ये कहाँ प्रेजेंट है, ब्रेन में भी और स्पाइनल कॉर्ड में। वहाँ उनका अरेंजमेंट कैसा है, इसका स्टडी अब हम करते हैं। Spinal cord is a bunch of thread-like structure running from the brain through our vertebral column. हमारे ब्रेन से जो शुरू होता है और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो रहता है एक थ्रेड लाइक फाइब्रस स्ट्रक्चर आपको दिखता है, इसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ से कहाँ तक है ये? Spinal cord is a bunch of thread-like structure running from brain through our vertebral column. और ये किससे बना हुआ है? इट इज़ कंपोज ऑफ नर्व्स। इसमें बहुत सारे नर्व्स होते हैं। द माइलिनेटेड एक्सॉन ऑफ दिस नर्व पास आउट थ्रू गैप्स बिटवीन द वर्टिब्रा एंड रीच वेरियस पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। माइलिनेटेड मतलब उसके ऊपर एक कवरिंग है, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, माइलिन शीथ। तो माइलिनेटेड एक्सॉन जो होता है वो क्या होता है, इस गैप से पास हो के हमारी वेरियस बॉडी पार्ट तक पहुंचता है। यहाँ पे वाइट पोर्शन आपको दिख रहा है, ये सारा क्या है, वर्टिब्रा। द एक्सॉन विदाउट माइलिन आर कवर एंड आर लोकेटेड टूवर्ड्स द इनर साइड। और जो एक्सॉन जिसके ऊपर माइलिन शीथ नहीं है, माइलिनेटेड नहीं है, वो सारे इस पोर्शन में दिखाए हैं। विदाउट माइलिनेटेड शीथ एंड विथ माइलिनेटेड शीथ हियर। If a person's spinal cord somewhere in the middle of the back is injured such that no information passes to the brain, then there is a loss of sensation in the area of the stomach and that of the legs. यदि किसी व्यक्ति को स्पाइनल कॉर्ड के बीच में इंजुरी हो जाती है तो क्या हो जाएगा कि उसका जो सेंसेशन है पेट का और लेग्स का, वो ब्रेन तक जाएगा नहीं, मतलब उसके बारे में उसको उसका एहसास ही नहीं होगा। द पर्सन फेल्स टू मूव दिस पार्ट ऑन हर ओन। और फिर वो इंसान
अपने पैरों पे चल नहीं पाएगा, जबकि उसके पैरों में कोई चोट नहीं है, बट वर्टिब्रल कॉलम में इंजरी होने की वजह से क्या हो रहा है कि उसको चलना है, ये मैसेज उसके ब्रेन तक जाता ही नहीं है और उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं। The person fails to move this part on her own, but if the sole of the foot is tickled, the foot moves away without her knowing what may have happened. यदि हम उसके पैर के तलवों को क्या करते हैं, थोड़ा सा घिसते हैं, तो क्या हो जाएगा, द फुट मूव्स, वो पैर हिलने लगेगा, विदाउट हर नोइंग व्हाट मे हैव हैपन, क्या हुआ है ये इसका एहसास उसको नहीं है, बट वो मूव होने लगेगा। Several functions occur in our body without our conscious sensation of the same. हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है कि जिसका हमें एहसास भी नहीं है और वो होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डाइजेशन ऑफ फूड, फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू वेरियस पार्ट्स, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, मूवमेंट ऑफ द हैंड एज इट टच अ हॉट सरफेस एक्सेट्रा। हम खाना खाते हैं, उसके बाद उसका डाइजेशन हो रहा है, तो डाइजेशन हो रहा है इसका एहसास हमें नहीं होता है, बट वो इनर साइड में वो फंक्शन चालू रहता है। फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू वेरियस पार्ट, हमारी बॉडी के ऑर्गन में से जो ब्लड फ्लो होता है उसका एहसास हमें नहीं होता है, बट वो ब्लड क्या होता है, फ्लो होते रहता है। सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, देन मूवमेंट ऑफ द हैंड, कभी गलती से हमारा हाथ गरम किसी बर्तन को लग जाता है, किसी सरफेस को लग जाता है, तो हाथ तुरंत रिमूव होता है, ये चीज़ भी हमारी कॉन्शियस में नहीं है, रिफ्लेक्स एक्शन है, तुरंत हम हाथ को वहाँ से हटा लेते हैं। तो ये सारे जो फंक्शंस है जिसको हम क्या बोलेंगे, इनवॉलेंट्री फंक्शंस, दे गो ऑन विदाउट अवर कॉन्शियस एफर्ट। उसके लिए हमें कोई एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप होते हैं, इसलिए उसको बोला है इनवॉलेंट्री फंक्शंस, नॉट अंडर आवर कंट्रोल, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। मोस्ट ऑफ दीज आर कंट्रोल डायरेक्टली बाय नर्व्स ऑफ आवर स्पाइनल कॉर्ड, और इसमें से कुछ फंक्शंस जो है जिसको स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स ही क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। द इंफॉर्मेशन ऑफ दीज ऑफ कोर्स पासेस टू द ब्रेन, इसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक क्या है, जाती है। I think this portion is clear. Structure and function of spinal cord, again it is very important part. You read it again and again 2 or 3 times, then you will understood what exactly the structure and function of spinal cord. Explanation is already given. Read this portion. Thank you.